ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸੈਲੇਟ 24/7 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਮੋਹਨ ਦਾਏ ਓਸਵਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੀਰਜ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਫਥਲਮੋਲੋਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੀਰਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੀਰਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਤੇ ਬਿਫੋਰ ਬਿਕਮਿੰਗ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਫਥਲਮੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਆਫਥਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ डॉक्टर नीरज तो पूछते हैं। नमस्कार सभी सबसे पहले आप अपने बारे में सर थोड़ा बताएंगे, अपनी क्वालिफिकेशन और अपनी टोटल एक्सपीरियंस के बारे में सर। ओके, मैंने अपनी जो ऑफ्थल्मोलॉजी आई स्पेशलाइजेशन है ये 2000 में ख़त्म की थी, तो ऑलमोस्ट 25 इयर्स जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी जी। एंड सर हम लोग जानना चाहेंगे कि ऑफ्थल के सर जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, सो ऑफ्थल में सर इन जनरल से कौन कौन सी बीमारियां रहती हैं? अगर आप शुरू करें बच्चों से, तो बच्चों में आजकल जो नज़र कमज़ोर होना, खासकर जो बच्चे आजकल मोबाइल पे और टेलीविज़न पे स्क्रीन टाइम बढ़ गया, उस वजह से जो चश्मा लगने की जो प्रॉब्लम है बच्चों में काफ़ी हद तक बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गई है। सो बच्चों में तो ये है। एडल्ट्स में आफ्टर 40 या आफ्टर 50 के बाद जो सफ़ेद मोती की बीमारी काफ़ी कॉमन है, जिसमें जो आँख का जो नेचुरल लेंस है वो धुंधला होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से नज़र कम होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा काला मोतिया होता है जब आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से जो आंखों के पीछे की जो नज़र वाली नस कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। सो काला मोतिया भी कॉमन है। और कुछ बीमारियां और हैं जो पहले इतनी कॉमन नहीं थी, अब होती जा रही है, जैसे शुगर की वजह से आंखों के पर्दे खराब होना। ये पहले यहाँ इतना कॉमन नहीं था। या उम्र के हिसाब से जो पर्दे कमज़ोर होते हैं वो भी, क्योंकि अब जो एवरेज एज है बढ़ गई यहाँ पे, तो उसकी वजह से जो एज रिलेटेड आई प्रॉब्लम्स हैं वो भी बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है सर। सर अभी जैसे आपने एक बच्चों के बारे में सर बोला कि बच्चों को अब ऑफ्थल की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होने लगी हैं। सर व्हाट डू यू थिंक सर, जो बच्चों में सर ऑफ्थल की प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द मोबाइल? यस, दैट इज अ मेजर फैक्टर, मोबाइल और एनी स्क्रीन टाइम फॉर दैट मैटर। और इसके अलावा जो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं जा रही है आजकल बिकॉज ऑफ दिस फास्ट फूड कल्चर एंड ऑल। ओके, दैट इज अनदर कॉज। दीस आर टू मेजर रीजंस। सर अभी आपने सर फास्ट फूड का सर नाम लिया। सर आपको क्या लगता है कि जो एज यू हैव अ ह्यूज एक्सपीरियंस इन ऑफ्थल्मोलॉजी, 25 years of experience you are having, so what do you think, what you will like to guide to your patients सर कि बच्चों का जो न्यूट्रिशन है, डाइट प्लान है, किस तरह से पेरेंट्स को चेक करना चाहिए? कुछ स्पेशल प्लान की जरूरत नहीं है, घर का साफ सुथरा खाना खाएं जो रूटीन में जनरेशन से खाते आ रहे हैं वही काफ़ी है। और इसके अलावा जब जरूरत होती है तो पीडियाट्रिशियन की सलाह से कोई मल्टीविटामिन कुछ देने की जरूरत है वो दे सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर घर का न्यूट्रिशियस खाना है वही खा लें, वही बहुत है, उसको स्पेशल कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ओके फाइन सर, दैट्स अ ग्रेट थिंग। आई विल लाइक टू ऐड दिस थिंग टू आवर पेशेंट्स कि जैसे कि सर ने बताया कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स जो है स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को घर का ही न्यूट्रिशियस खाना दें, जो रूटीन में खाना हम लोगों ने अपने बचपन में खाया है, सर ने अपने बचपन में खाया है, तो उससे भी पेरेंट्स जो है अपने बच्चों की ऑफ्थल की जो प्रॉब्लम्स को है वो रिड्यूस कर सकते हैं, इनफैक्ट खत्म भी कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट एज अ पेरेंट्स को ये चेंजेस अपने बच्चों की न्यूट्रिशन में, अपने बच्चों की डाइट में डेफिनेटली करनी चाहिए। सर जो आपने बाकी सर जैसे एक बताई बात कि आजकल कुछ नई बीमारियां आ रही है जैसे सर शुगर के कारण, सर उसके बारे में सर आप प्लीज थोड़ा बताएं। क्योंकि शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है इंडिया में, पहले इतनी नहीं थी, पहले इट वाज नोन एज डिजीज ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड जी, तो यहाँ इतनी बढ़ गई है, तो शुगर की वजह से जो बाकी प्रॉब्लम जो आती है आंखों में आती है, किडनी में आती है या बाकी शरीर में आती है, वो ऑब्वियसली बढ़नी साथ में बढ़नी शुरू हो गई है। सर उसमें क्या पेशेंट्स को क्या करना चाहिए? उसमें सबसे जरूरी तो सबसे पहले शुगर के लिए जो प्रिकॉशंस होती हैं वो अपने डायबिटोलॉजिस्ट से मिलकर उसके लेनी चाहिए आपको जी। और इसके अलावा जिसको एक बार शुगर हो गई है उसको साल में एक बार ही अपनी आंखें जरूर चेक करानी चाहिए। और खासकर से आंखों का पर्दा जरूर चेक कराना चाहिए, उसके लिए 1 घंटा बैठ के ड्रॉप्स डाल के तो पर्दा चेक होता है, ताकि ये बीमारी अगर शुरू में ही पकड़ जाए तो इसका इलाज काफ़ी अच्छा है। लेकिन जो लोग डिले करते हैं, इग्नोर करते हैं, फिर ये इसका परमानेंट आंखों पे नज़र कम होना शुरू हो जाता है। और बस यही है, रेगुलर चेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन सर। सर और आंखों की जो रोशनी है उसको तेज करने के लिए और बाकी आंखों की जो भी आंखों में प्रॉब्लम्स आती हैं ताकि वो रिड्यूस हो सके हमारी, और हमारी आंखें जो है वो
ठीक रहें, उसके लिए सर आप कोई डाइट प्लान से बोलेंगे नहीं, आँखों के लिए कि ये कोई चीजें specific- ज्यादा खानी चाहिए, अपनी डाइट में आँखों के लिए रखनी कोई चाहिए? स्पेसिफिक डाइट प्लान नहीं होता, जैसे मैंने पहले ठीक है, बताया, जी रूटीन बताया। के ग्रीन वेजिटेबल्स जी, और जी। कलर्ड फ्रूट्स जी, जी, जिनमें जी। मल्टीविटामिन्स होते हैं, ये दे आर गुड They इनफ। are स्पेशल good. डाइट प्लान की जरूरत नहीं है इसके लिए। ठीक 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 है सर। सर और कोई स्पेसिफिकली कोई एक्सरसाइजेस नहीं, आँखों के लिए कोई अगर ऐसी किसी को अगर exercises सब कुछ ठीक है तो कोई एक्सरसाइज की भी जरूरत नहीं है। फाइन 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 सर, एट द एंड कोई आप स्पेसिफिकली आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि जो आपको लगता है कि पेशेंट्स जैसे आपके पास आते हैं और अगर पेशेंट्स इतनी सी भी चेंजेस कर लें अपने लाइफस्टाइल में तो उनको ऑलरेडी जो प्रॉब्लम हो चुकी है उसमें थोड़ा सा जो प्रॉब्लम्स आपको एज अ डॉक्टर फेस करनी पड़ती हैं पेशेंट्स को लेकर, ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे? तो इसमें यही है कि जिन मरीजों को कोई अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ हमें मुझे ये हो सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है। सो उसके लिए एक तो जैसे मैं बताया 40 के बाद आपको रूटीन आई चेकअप साल में एक बार बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको शुगर है तो उसका आप ठीक से इलाज रखो। ऐसा भी नहीं है कि एक हफ्ता ठीक रही शुगर एक दिन बढ़ गई, उसका ज़्यादा नुकसान है। वो कंसिस्टेंटली एक लेवल तक रहनी चाहिए, क्योंकि जो बीच बीच में स्पाइक्स होती हैं उसका जो शरीर के बॉडी बाकी पार्ट्स हैं उन पर ज़्यादा नुकसान होता है। और बाकी एज वैसे भी 60 के बाद भी आपको अगर शुगर नहीं है तो भी आपको अपना रूटीन चेकअप बहुत ज़रूरी है, ताकि जो पर्दों में अगर कुछ नुक्स पड़ रहा है आंखों के पर्दों में, या कोई मोतिया आ रहा है या काला मोतिया भी आ रहा है, आंखों का प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसका समय पे इलाज हो सकता है। ठीक सर, थैंक यू वेरी वेरी मच सर। सर आपने लोगों को बहुत एक सिंपल लैंग्वेज में सर लोगों को बहुत अच्छे से समझाया किस तरह से लोग अपनी प्रॉब्लम को, ऑफ्थल की प्रॉब्लम को थोड़ा सा मेंटेन करके, थोड़ा सा रिड्यूस करके रख सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने सर से देखा, सर ने जो हमें समझाया, एक आम आदमी को जैसे सर ने समझाने की पूरी कोशिश की कि किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम्स को, जो प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ चुकी हैं और जो प्रॉब्लम्स होनी भी नहीं चाहिए थी वो भी हो चुकी है, आंखों की जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको भी किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे बच्चों की ऑफ्थल की प्रॉब्लम्स और बाकी जैसे जो शुगर की बीमारी के कारण जो ऑफ्थल की जो प्रॉब्लम्स आती हैं हम उन्हें भी किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं अपनी लाइफ में। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए हम वो प्रिकॉशंस यूज करें अपनी लाइफ में। और बच्चों की तो डाइट के ऊपर हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और जिन लोगों को ऑलरेडी शुगर हो चुकी है, शुगर जैसे ही सर ने बताया कि वो वैसे ही एक वेस्टर्न प्रॉब्लम है, हमारे देश में पहले थी भी नहीं शुगर, और जिन लोगों को शुगर ऑलरेडी हो चुकी है वो लोग अपनी डाइट के ऊपर प्रॉपर ध्यान दें और वो लोग हर साल अपनी आंखों का चेकअप जरूर करवाएं। जो सर ने बताया कि हम लोग इग्नोर करते हैं, हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारी जो है आंखों में कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। शुगर के पेशेंट को 100% आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, उसे डॉक्टर को हर साल एक बार विजिट जरूर करना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सर बैठते हैं मोहन दाय ओसवाल हॉस्पिटल में, और ये है डॉक्टर्स गाइड जिसके ऊपर सर का नाम जो है, सर की डिटेल्स जो है वो अपडेटेड हैं। आप प्लीज इसे विजिट करें और आप प्लीज ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को रेगुलरली विजिट करें और अपने बच्चों की डाइट के ऊपर प्रॉपर ध्यान दें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप लोग और कोई ऑफ्थल के रिगार्डिंग कोई भी आप जानना चाहते हैं, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पुट करें, आपको जरूर हम जवाब देंगे। शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट।